नमस्कार साथियों। मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 81वें अध्याय में आज का प्रसंग है सखियों सहित देवयानी और शर्मिष्ठा का वन विहार, राजा ययाति का आगमन, देवयानी की उनके साथ बातचीत तथा विवाह। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, तदंतर दीर्घ काल के पश्चात उत्तम वर्ण वाली देवयानी फिर उसी वन में विहार के लिए चली गईं। उस समय उसके साथ 1000 दासियों सहित शर्मिष्ठा भी सेवा में उपस्थित थी। वन के उसी प्रदेश में जाकर वह उन समस्त सखियों के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इच्छानुसार विचरने लगी। वे सभी किशोरियां वहां भांति भांति के खेल खेलती हुई आनंद में मग्न हो गईं। वे कभी वासंतिक पुष्पों के मकरंद का पान करती, कभी नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों का स्वाद लेती और कभी फल खाती थीं। इसी समय नहुष पुत्र राजा ययाति पुनः शिकार खेलने की दैवेक्षा से उसी स्थान पर आ गए। वे परिश्रम करने के कारण अधिक थक गए थे और जल पीना चाहते थे। उन्होंने देवयानी, शर्मिष्ठा तथा अन्य युवतियों को देखा। वे सभी दिव्य आभूषणों से विभूषित हो पीने योग्य रस का पान और भांति भांति की क्रीड़ाएं कर रही थीं। राजा ने पवित्र मुस्कान वाली देवयानी को वहां समस्त आभूषणों से विभूषित परम सुंदर दिव्य आसन पर बैठी हुई देखा। उसके रूप की कहीं तुलना नहीं थी। वह सुंदरी उन स्त्रियों के मध्य में बैठी हुई थी और शर्मिष्ठा द्वारा उसकी चरण सेवा की जा रही थी। ययाति ने पूछा, 2000 कुमारी सखियों से घिरी हुई कन्याओं, मैं आप दोनों के गोत्र और नाम पूछ रहा हूँ। शुभे, आप दोनों अपना परिचय दें। देवयानी बोली, महाराज, मैं स्वयं परिचय देती हूँ, आप मेरी बात सुने। असुरों के जो सुप्रसिद्ध गुरु शुक्राचार्य हैं, मुझे उन्हीं की पुत्री जानिए। यह दानवराज विषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा मेरी सखी और दासी है। मैं विवाह होने पर जहाँ जाऊंगी वहां यह भी जाएगी। ययाति बोले, सुंदरी, यह असुर राज की रूपवती कन्या सुंदर बाहों वाली शर्मिष्ठा आपकी सखी और दासी किस प्रकार हुई, यह बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। देवयानी बोली, नरश्रेष्ठ, सब लोग दैव के विधान का ही अनुसरण करते हैं। इसे भी भाग्य का विधान मानकर संतोष कीजिए। इस विषय की विचित्र घटनाओं को न पूछिए। आपके रूप और वेश राजा के समान हैं और आप ब्राह्मी वाणी बोल रहे हैं। मुझे बताइए, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं और किसके पुत्र हैं। ययाति ने कहा, मैंने ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक संपूर्ण वेद का अध्ययन किया है। मैं राजा नहुष का पुत्र हूँ और इस समय स्वयं राजा हूँ। मेरा नाम ययाति है। देवयानी ने पूछा, महाराज, आप किस कार्य से वन के इस प्रदेश में आए हैं? आप जल अथवा कमल लेना चाहते हैं या शिकार की इच्छा से ही आए हैं? ययाति ने कहा, भद्रे, मैं एक हिंसक पशु को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। इससे बहुत थक गया हूँ और पानी पीने के लिए यहाँ ही आया हूँ। अतः मुझे आज्ञा दीजिए। देवयानी ने कहा, राजन, आपका कल्याण हो। मैं 2000 कन्याओं तथा अपनी सेविका शर्मिष्ठा के साथ आपके अधीन होती हूँ। आप मेरे सखा और पति हो जाएं। ययाति बोले, शुक्र नंदनी देवयानी, आपका भला हो। भाविनी, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। क्षत्रिय लोग आपके पिता से कन्यादान लेने के अधिकारी नहीं हैं। देवयानी ने कहा, नहुषनंदन, ब्राह्मण से क्षत्रिय जाति और क्षत्रिय से ब्राह्मण जाति मिली हुई है। आप राजर्षि के पुत्र हैं और स्वयं भी राजर्षि हैं, अतः मुझसे विवाह कीजिए। ययाति बोले, वरांगने, एक ही परमेश्वर के शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है, परंतु सबके धर्म और शौचाचार्य अलग अलग हैं। ब्राह्मण उन सब वर्णों में श्रेष्ठ हैं। देवयानी ने कहा, नहुष कुमार, नारी के लिए पाणी ग्रहण एक धर्म है। पहले किसी भी पुरुष ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। सबसे पहले आप ही ने मेरा हाथ पकड़ा था, इसलिए आप ही का मैं पति रूप में वर्ण करती हूँ। मैं मन को वश में रखने वाली स्त्री हूँ। आप जैसे राजर्षि कुमार अथवा राजर्षि द्वारा पकड़े गए मेरे हाथ का स्पर्श अब दूसरा पुरुष कैसे कर सकता है? ययाति बोले, देवी, विज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण को क्रोध में भरे हुए विष्ट सर्प तथा सब ओर से प्रज्वलित अग्नि से भी अधिक दुर्धर्ष एवं भयंकर समझे। देवयानी ने कहा,
पुरुष प्रवर, ब्राह्मण, विष्ठा सर्प और सब ओर से प्रज्वलित होने वाली अग्नि से भी दुर्धर्ष एवं भयंकर है। यह बात आपने कैसे कही? ययाति बोले, भद्रे, सर्प एक को ही मारता है, शस्त्र से भी एक ही व्यक्ति का वध होता है, परंतु क्रोध में भरा हुआ ब्राह्मण समस्त राष्ट्र और नगर का भी नाश कर देता है। भीरु, इसलिए मैं ब्राह्मण को अधिक दुर्धर्ष मानता हूँ। अतः जब तक आपके पिता आपको मेरे हवाले न कर दें, तब तक मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। देवयानी ने कहा, राजन, मैंने आपका वरण कर लिया है, अब आप मेरे पिता के देने पर ही मुझसे विवाह करें। आप स्वयं तो उनसे याचना करते नहीं हैं, उनके देने पर ही मुझे स्वीकार करेंगे, अतः आपको उनके कोप का भय नहीं है। राजन, 2 घड़ी ठहर जाइए, मैं अभी पिता के पास संदेश भेजती हूँ। धाय, शीघ्र जाओ और मेरे ब्रह्मतुल्य पिता को यहाँ बुला ले आओ। उनसे यह भी कह देना कि देवयानी ने स्वयंवर की विधि से नहुष नंदन राजा ययाति का पति रूप में वरण किया है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार देवयानी ने तुरंत धाय को भेजकर अपने पिता को संदेश दिया। धाय ने जाकर शुक्राचार्य से सब बातें ठीक ठीक बता दी। सब समाचार सुनते ही शुक्राचार्य ने वहां आकर राजा को दर्शन दिया। विप्रवर शुक्राचार्य को आया देख राजा ययाति ने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़े हो गए। देवयानी बोली, तात, ये नहुष पुत्र राजा ययाति हैं। इन्होंने संकट के समय मेरा हाथ पकड़ा था। आपको नमस्कार है। आप मुझे इन्हीं की सेवा में समर्पित कर दें। मैं इस जगत में इनके सिवा दूसरे किसी पति का वरण नहीं करूंगी। शुक्राचार्य ने कहा, वीर नहुष नंदन, मेरी इस लाडली पुत्री ने तुम्हें पति रूप में वरण किया है, अतः मेरी दी हुई इस कन्या को तुम अपनी पटरानी के रूप में ग्रहण करो। ययाति बोले, भार्गव ब्राह्मण, मैं आपसे यह वर मांगता हूँ कि इस विवाह में यह प्रत्यक्ष दिखने वाला वर्ण संकर जनित महान अधर्म मेरा स्पर्श न करे। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, मैं तुम्हें अधर्म से मुक्त करता हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। इस विवाह को लेकर तुम्हारे मन में ग्लानि नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारे सारे पाप को दूर करता हूँ। तुम सुंदरी देवयानी को धर्म पूर्वक अपनी पत्नी बनाओ और इसके साथ रहकर अतुल सुख एवं प्रसन्नता प्राप्त करो। महाराज, विश्वपर्वा की पुत्री यह कुमारी शर्मिष्ठा भी तुम्हें समर्पित है। इसका सदा आदर करना, किंतु इसे अपनी सेज पर कभी न बुलाना। तुम्हारा कल्याण हो। इस शर्मिष्ठा को एकांत में बुलाकर ना तो इससे बात करना और ना इसके शरीर का स्पर्श ही करना। अब तुम विवाह करके इसे अपनी पत्नी बनाओ, इससे तुम्हें इच्छानुसार फल की प्राप्ति होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर राजा ययाति ने उनकी परिक्रमा की और शास्त्रोक्त विधि से मंगलमय विवाह कार्य संपन्न किया। शुक्राचार्य से देवयानी जैसी उत्तम कन्या शर्मिष्ठा और 2000 अन्य कन्याओं तथा महान वैभव को पाकर दैत्यों एवं शुक्राचार्य से पूजित हो उन महात्मा की आज्ञा ले निपशेष ययाति बड़े हर्ष के साथ अपनी राजधानी को गए। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत ययाति उपाख्यान विषयक 81वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि ययाति से देवयानी को पुत्र प्राप्ति, ययाति और शर्मिष्ठा का एकांत मिलन और उनसे एक पुत्र का जन्म। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।